सर लोग फिर से मैं आ गया एक नए टॉपिक के साथ। आज 2025 का विजयादशमी यानी दशहरा है। आपने देखा होगा कि दशहरे के समय बहुत लोग रावण को ग्लोरीफाई करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं रावण ने सीता को हाथ नहीं लगाया, रावण तो बहुत विद्वान था, वो तो शिव भक्त था, वेदों का ज्ञानी था। ठीक है, यह सच है कि रावण संस्कृत का बड़ा विद्वान था, वह भगवान शिव का भक्त था, चारों वेदों का ज्ञान रखता था। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ ज्ञान ही इंसान को महान बना देता है? असली महानता इंसान के चरित्र और कर्मों से आती है, न कि सिर्फ ज्ञान से। रावण के पास 10 सिर थे, 20 आंखें थीं, लेकिन फिर भी उसे सही और गलत दिखाई नहीं दिया। कितनी औरतों ने पहले उसे श्राप दिया था। उसने बार बार अपराध किए, भोग विलास और वासना में डूबकर अपने जीवन को खुद ही बर्बाद कर दिया। एक घटना सुनिए। युद्ध के बाद रावण जब स्वर्गलोक गया तो वहां उसे रंभा नाम की अप्सरा मिली। रंभा ने साफ कह दिया, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नलकुबेर से विवाह करने वाली हूं। मैं तुम्हारी पुत्र वधू जैसी हूं, तुम मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। लेकिन रावण ने उसकी एक न सुनी। वासना में अंधा होकर उसने जबरदस्ती रंभा के साथ दुष्कर्म किया। जब यह बात नलकुबेर को पता चली तो उसने रावण को भयंकर श्राप दिया। आज के बाद अगर तुम किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छू भी लोगे तो तुम्हारा सिर 100 टुकड़ों में फट जाएगा। यही कारण था कि रावण ने सीता माता को नहीं छुआ। यह उसकी महानता नहीं थी, बल्कि श्राप का डर था। इतना ही नहीं, रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया। माया अपार सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी। उसकी सुंदरता देखकर रावण अपनी वासना पर काबू नहीं रख पाया और जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पाप के कारण माया ने भी रावण को श्राप दिया, तेरी मृत्यु का कारण स्त्री की वासना ही बनेगी। और हुआ भी यही। रावण का विनाश उसकी वासना और अहंकार से हुआ। अब सोचिए, ऐसा व्यक्ति जो बार बार स्त्रियों का अपमान करता रहा, जिसने बार बार अधर्म किया, जिसने वासना और अहंकार में डूबकर अपने साम्राज्य को बर्बाद कर लिया, उसे महान कैसे कह सकते हैं? अगर किसी के पास ज्ञान हो, पूजा पाठ का समय हो, लेकिन उसका चरित्र गंदा हो, उसके कर्म पाप से भरे हों, तो वह कभी भी आदर्श नहीं बन सकता। दोस्तों, रावण का जीवन हमें यही सिखाता है कि ज्ञान के साथ साथ विवेक और चरित्र भी जरूरी है। अगर आपके पास हजारों डिग्रियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्किल्स हैं, लेकिन आपका व्यवहार खराब है, आप लालच और वासना में फंसे हुए हैं, तो वो ज्ञान भी व्यर्थ हो जाएगा। याद रखिए, अहंकार किसी को नहीं छोड़ता। वासना हर रिश्ते को तोड़ देती है। लालच हर इंसान को बर्बाद कर देता है। रावण के पास 10 सिर थे, लेकिन समझ एक भी सिर में नहीं थी। उसके पास 20 आंखें थीं, लेकिन सही और गलत दिखने वाली दृष्टि उसमें नहीं थी। इसलिए उसका अंत तय था। इसीलिए भगवान ने गीता में संदेश दिया, जीवन में सफलता चाहिए तो संयम, नियंत्रण और धर्म का पालन जरूरी है। जीवन सिर्फ भोग और ऐश्वर्य का नाम नहीं, बल्कि कर्तव्य और धर्म का नाम है। अगर हम अपने कर्मों को सही करेंगे, अपने मन को वासना और अहंकार से दूर रखेंगे, तो हमारी जिंदगी भी रावण की तरह विनाश की ओर नहीं जाएगी। दोस्तों, रावण की कहानी हमें यही सिखाती है, ज्ञान होने से कोई महान नहीं बनता। महान वही बनता है जो अपने ज्ञान को सही कर्मों में इस्तेमाल करे, जो स्त्री का सम्मान करे, अहंकार को छोड़ दे और धर्म के रास्ते पर चले। तो दशहरा सिर्फ रावण के पुतले को जलाने का त्योहार नहीं है, बल्कि अपने अंदर के रावण, अहंकार